हेलो गाइस, आज के टॉपिक में चलते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनाया जाता है, हाउ मेक APK एंड ऐप बंडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं, या iOS या वेबसाइट। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा, एंड्रॉयड, iOS, वेब। तो सबसे पहले जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट हैं, आईफोन, आईपैड, iWatch, इसमें iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी में एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी की डेट में। उसके बाद iOS है। इसके लिए कोडिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, जावा। मतलब एंड्रॉयड में बनाना होगा तो आपको जावा, सी, पाइथन या कोटनी या अदर्स लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, या आप बना सकते हैं। यहाँ पे iOS के लिए एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। और इसके लिए और थर्ड में आता है वेब। जितने भी वेबसाइट हैं या डेस्कटॉप हैं उनके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, या उसके लिए अदर लैंग्वेज भी होते हैं, उसे भी आप मतलब लेयर ना कर सकते हैं, मतलब उसमें भी बना सकते हैं। HTML वेबसाइट का ढांचा देने का काम आता है, जैसे आपका सर है उसको बता रहे हैं कि उसी तरह, और CSS उसी तरह HTML काम करता है। उसके बाद CSS जो वेबसाइट है उसे स्टाइल और डिज़ाइन देने के काम आता है, CSS। ये सब मतलब जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये तीनों फेमस है। इसके बाद आता है वर्ड फ्यूचर का लैंग्वेज, मतलब फ्यूचर में अभी जो फेमस है वो रिएक्ट नेटिव JS। इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, इसे फेसबुक ने बनाया है। अभी के देखा जाए तो मेन टारगेट मतलब अभी फोकस रिएक्ट नेटिव और फ्लूटर में किया जाना चाहिए। मतलब इन दोनों पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यही दोनों ऐप्स हैं जो मतलब लैंग्वेज है जिसमें आप एक लैंग्वेज सीखिए और तीन चीज़ एंड्रॉयड, iOS और वेब तीनों तरह के प्रोजेक्ट एक ही कोड से बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लूटर, इसमें डार्ट लैंग्वेज जो यूज़ होता है, ये इसके गूगल ने बनाया है इसे। रिएक्ट नेटिव JS में जावास्क्रिप्ट और फ्लूटर में डार्ट। यहाँ पे थर्ड में आता है डेटाबेस, अमेजॉन वेब सर्विस। आप जब भी यूज़र का डाटा ले रहे हो तो उसे कहाँ सेव करवाओगे, तो इसलिए सर्वर का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको सर्वर को थोड़ी स्टोरेज को बाय करना होता है। तो आप बाय करना होता है, फिर वहाँ पे स्टोरेज आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है अमेजॉन फर्स्ट में है जो फेमस है। उसके बाद फायरबेस। अमेजॉन वेब सर्विस मतलब इसमें भी बहुत से ऐप्स चल रहे हैं, फेमस ऐप्स। उसके बाद फायरबेस भी अच्छा है, सिंपल है, इसे गूगल ने बनाया है। अमेजॉन की तरह इसमें भी स्टोरेज बाय करना होता है, आपको थोड़े पेड मिलेंगे, मतलब आपको थोड़े स्टोरेज के लिए बाय करना होगा। थर्ड में आता है PHP एक लैंग्वेज है, और MySQL डेटाबेस, जिसमें आपको होस्टिंग होनी होती है। आप होस्टिंग लीजिए और स्टोरेज आपका डेटाबेस तैयार। इसमें आपको PHP में थोड़े कोड लिखना होता है, फिर उसके बाद आपका डेटाबेस मतलब चालू हो जाता है। उसके बाद MongoDB, ये भी अच्छा खासा है, इसमें भी आप वर्क कर सकते हो अभी की डेट में। मतलब ये चारों अच्छे टॉप के हैं डेटाबेस। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मीट ऑन।